नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के भारत और विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 16 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो लेट हो गया है। आपको छत्तीसगढ़ का वीडियो इसके बाद मिलेगा, वो भी थोड़ा लेट से मिलेगा, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कर्लापट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के कर्लापट वन्य जीव अभयारण्य में हाल ही में एक हाथी का शव मृत पाया गया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, और ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है शिकारियों ने उसे मारा हो। ठीक है, और जो हाथी का शव है ये काफ़ी यानी डिकम्पोज टाइप का हो गया था, काफ़ी मतलब दिन पुराना हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। मुस्तैया जो कर्लापट अभयारण्य है ये कालाहांडी जिला में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड कहाँ स्थापित होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कहाँ स्थापित होगा? ठीक है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की जाएगी, और ये बोर्ड जो होगा वैदिक कालीन शिक्षा और उसके महत्व पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेगा, और उसके जो कह सकते हैं पॉजिटिव साइड्स हैं उसको प्रकाशित करेगा। आम जीवन में वैदिक शिक्षा का किस तरीके से हम सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है उसको देखेंगे। वैदिक गणित इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वैदिक गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, और इसके उपयोग से जो मैथ्स के जटिल सवाल हैं उनको भी आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका सही जवाब है गुजरात। देखिए, बन्नी घास का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट घास का मैदान है, ये कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ये यानी कह सकते हैं एक तरीके से कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ पे घास विकसित की गई, बन्नी घास। ठीक है, और जो भी ज़मीन यहाँ पे यानी बंजर पड़ी हुई थी वहाँ पे घास विकसित करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो चारागाह के रूप में विकसित किया गया है, और इसलिए ये न्यूज़ में रहता है, और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया था। तो इसलिए आपको याद रखना है, बन्नी घास का मैदान कच्छ के रण में स्थित है, और इसका यानी इसको लगाया गया और इसके द्वारा कई 100 किलोमीटर की जो भूमि है उसको क्या किया गया, उपयोग लायक बनाया गया है। ठीक है, आप जानते होंगे कि कच्छ का रण जो है वहाँ पे नमक की पतली परत जम गई है, इस वजह से वहाँ पे जो भी भूमि है वो पूरी तरीके से बंजर है। आपको बहुत बड़ा एरिया एकदम सफ़ेद मिलेगा कच्छ के रण में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कच्छ का रण, कुछ इस प्रकार की भूमि आपको दिखती है कच्छ के रण में। ठीक है, और पूरी तरीके से नमक की परत जमी हुई है। ये इस तस्वीर में आप और अच्छे से देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, और जहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी हुई है वहाँ पे इस तरह की भूमि है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो एरिया है पूरा कच्छ का रण, ये बंजर भूमि के लिए विख्यात है। और यहाँ आप देख सकते हैं बन्नी घास के मैदान को अब ये चारागाह के रूप में विकसित हो गया है। ठीक है, और इस तरीके की झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे हो गई हैं, जिसकी वजह से अब इसका उपयोग चारागाह के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य में डगमारा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, और ये कोसी नदी में बनाई जा रही है। किस नदी में? कोसी नदी में। तो ये आपको याद रखना है। इसकी कैपेसिटी होगी 130 मेगावाट, है ना, 130 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, डगमारा घास का मैदान। ठीक है, सॉरी, डगमारा जल विद्युत परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्दालू आम किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही जवाब है बिहार। जर्दालू जो आम है ये बिहार से संबंधित है। इसका एक्सपोर्ट अभी बड़ी मात्रा में यूके में किया जा रहा है। ठीक है, और बिहार के भागलपुर में ये स्थित आम है, यानी वहाँ पे लोकप्रिय है वहाँ का, और 2018 से इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जीआई टैग मिला है इस आम को, भागलपुर बिहार के इस आम को। ठीक है, जर्दालू आम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्दालू आम की इमेज है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की दिखती है। हालांकि हमारे फ्रंट पेज पे भी ये इमेज लगी हुई थी आज के। ये देखिए, इस तरीके की न्यूज़ भी है, इंडिया एक्सपोर्ट जीआई सर्टिफिकेट जर्दालू मैंगोज टू यूके। ब्रिटेन पहुंचा आमों का शहंशाह, जर्दालू का स्वाद, भागलपुर की किसान ने भेजी पहली खेप। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूज़ बना हुआ है ये आम, तो आपको याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगाती द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? तो इसका सही जवाब है अरब सागर।
ठीक है। तो अगाती द्वीप को आपको याद रखना है, ये अरब सागर में स्थित है, भारत का ही द्वीप है। ये अगाती द्वीप जो है ये एक्चुअल में लक्षद्वीप का एक द्वीप है ना, लक्षद्वीप का एक द्वीप है, तो इसको आपको याद रखना है। और अभी प्रफुल्ल पटेल के कारण ये द्वीप थोड़ा ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। प्रफुल्ल पटेल वहाँ के प्रशासक हैं और आपको पता होगा कि कुछ अभी वहाँ पे नियम कानूनों को लेके लक्षद्वीप के जो निवासी हैं वो उनसे असंतुष्ट हैं, उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से हटाया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा अगाती द्वीप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोनों, दोनों राज्यों में बोली जाती है तुलु भाषा, ठीक है। तुलु भाषा मुख्यतः द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, ठीक है। बहुत पुरानी भाषा है, 2000 साल पुरानी भाषा माना जाता है और कर्नाटक और केरल दोनों जगह पे बोली जाती है। और इसके जो बोलने वाले हैं वो इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा देने की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलबाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो नलबाना जो पक्षी अभयारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है और ये नलबाना द्वीप में स्थित है। नलबाना द्वीप कहाँ है? तो नलबाना द्वीप चिल्का झील लैगून में स्थित है, ठीक है। और इसे अभयारण्य के रूप में 1975 में घोषित किया गया है और उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको तो आपको याद रखना ही। और ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नलबाना पक्षी जो बर्ड सेंचुरी है उसकी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे भी आते हैं और ये प्रवासी पक्षी हैं सब, ठीक है। और ये चिल्का झील में स्थित है, ठीक है। विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा या किस देश की ओर से लॉन्च होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ओर से विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम होगा इलेक्ट्रॉन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और वुड से बनेगा तो कैसे टिकेगा? इसको इस तरीके से बनाया गया है, इस यानी कठोरता के साथ बनाया गया है कि ये मतलब अंतरिक्ष की जो प्रेशर है उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड देश के द्वारा क्या लॉन्च किया जाएगा? विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट, ठीक है। हम देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो ये एक सवाल है आज सामान्य ज्ञान का, ठीक है। इसका उत्तर बताइए आप। 245, 246, 247 या 248? तो इसका सही जवाब है 246, ठीक है। 246 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो जनगणना का दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया है ना। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर यह अंकित है, ठीक है। और हम लोग संविधान में कैसे आ गए? एक्चुअल में ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, हम लोग सामान्य ज्ञान का ज्योग्राफी सेक्शन अभी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनगणना की बात चल रही थी तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है, ठीक है। और इसका उच्चतम अधिकारी जो होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है। तो जनगणना से संबंधित इतने कम से कम आप चीज़ों को याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भारत के पहले महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो थे डॉक्टर C चंद्रमौली थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखते हैं 8 जून के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 8 जून का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें, वहाँ सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। इस वीडियो में हम शॉर्ट में सबका आंसर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बन चुका है आपकी डिमांड पे, ठीक है। और उस ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 जून। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हॉकी मेंस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। हाल ही में किस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन लाइफ टाइम कर दिया गया है? तो टैट का। 70 पैरामीटर किसके लिए लाया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। UNDP ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किस भारतीय आर्टिस्ट की प्रशंसा की है? तो सुदर्शन पटनायक की। उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। फेसबुक ने अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना थी जिसे केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़? तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।